नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए परंपराओं को निभाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पर खारून नदी में पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के खारून नदी तट स्थित महादेव घाट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान किया। मुख्यमंत्री के साथ ही रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए एमपी में हो रहे विकास कार्यों का बखान किया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। अभी सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे, उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया। तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं, 20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले, कई अभियान अभी हमने चलाया। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया। लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा। नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा हो, जनता को सताने वाले हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट संकल्प है हमारा। और ये जहां गड़बड़ होती है वहां बुलडोजर तो आम हो गया, पहले खास हुआ करता था क्योंकि कभी कभी चलता था। अब जहां गड़बड़ हुई, प्रशासन सचेत रहता है और आर्थिक कमर तोड़ने से लेके हर तरह से कैसे इन लोगों को कुचल दिया जाए, उस दिशा में हम काम करते हैं। यह अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की कभी कल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, वो कल्पना हमारी है। यदि समाज का कमजोर वर्ग, आम इंसान हो, लोगों को न्याय देना हो,
हमारी सरकार का काम निरंतर जारी रहेगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने कोरोना के मामलों पर भी जानकारी दी है। कमलनाथ जी, ये तो जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार रहेगी। जनता 20 साल से तय भी कर रही है, हर बार वोट हमें ही ज्यादा मिले हैं। एक बार सीट प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में आपको ज्यादा मिली, तब भी वोट हमें ही ज्यादा मिले थे, लेकिन बहुमत आपको नहीं मिला था। फेफड़े अलग थे, गुर्दे अलग थे, हाथ पैर निर्दलियों के थे, बसपा के सपा के मिला के बनी, और आखिरी में इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये जो आपका है, ये जो आपने कहा है जनता ही तय करती है, कमलनाथ जी, यस, जनता ही तय करेगी। ये कोई कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी है कि उनने मोहर लगा दी और अध्यक्ष बन गए। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसा भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उनने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे, उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे, उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहां तक पहुंची है, सतीश जारकीहोली जी तक। और इसके लिए उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब वो समय आ गया है। पुलिस को जो बालाघाट जिले में एक नक्सली डंप बरामद हुआ है, सुबह 7 बजे हमारी इंटेलिजेंस के बेस्ट ऑपरेशन में हमारे हास फोर के जवानों द्वारा लांझी थाना क्षेत्र के मलकुआ के घने जंगलों में एक नक्सल डंप को खोज के निकाला है, जो बड़ी सफलता है। और बड़ी मात्रा में इसमें असला बारूद जो ड्रम गाड़े हुए थे उसके अंदर मिला है, नक्सली साहित्य मिला है, डेटोनेटर, वायर, बैटरी चार्जर, रेडियो, एंटेना, दैनिक उपयोग की चीजें, ये अनेक बरामद हुई है। बड़ी सफलता हमें मिली है। और इसमें आपको पूर्व के भी मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि नक्सलियों की हमने गतिविधि मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दी है। अभी तक 83 लाख रुपए से ज्यादा के नक्सली या तो मार दिए गए इनामी, या सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ये एक नई सफलता है, उसके लिए बधाई। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 9 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। संपूर्ण प्रदेश में अब 64 एक्टिव केस वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 2302 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। जो संक्रमण दर हमारी वर्तमान में है 0.30 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में पुलिस का कोई एक्टिव केस है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1119 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,27,443 लोगों का हुआ है।
एमपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि दारू, गांजा, कोरेक्स पियो, चाहे थिनर सॉल्यूशन सूंघ हो या फिर आयोडेक्स खाओ, कुछ भी करो, लेकिन जल की कीमत समझो। दरअसल एमपी के स्थापना दिवस पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जल संरक्षण और संवर्धन पर कार्यशाला के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मिश्रा ने कहा कि बिजली बिल माफ हो सकता है, मुफ्त राशन भी मिल सकता है, क्योंकि सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो वो नहीं मानना, क्योंकि ये संभव नहीं है। नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊं न तब ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचल लागा। जाऊं 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे, और दूसरा पानी बचाई नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो पानी रह ही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी, और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी कि नहीं वहां पैसा लागी, या में कहा अरे जब पैसा लागे लागत है, जब ने कहा तब उन्होंने फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे, और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेशन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए, वो सब से कहीं न कहीं आपको नदी नाला सब तालाब। दरअसल रीवा में स्थापना दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला में रीवा सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया। सांसद ने कहा, चाहे शराब पियो, गुटखा खाओ, चाहे आयोडेक्स खाओ, सुलेशन सूंघो, जितनी फिजूल खर्ची करनी है करो, लेकिन जीने के लिए जलकर देना ही पड़ेगा। उनके इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। बताते चले कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा हमेशा ही अपने बयानों में चर्चा में रहते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। एक तरफ जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कमलनाथ को भी घेरा है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनाएंगे। जो सत्र होता है उसमें तो बात रखते नहीं है, फिर कहते हैं सत्र बड़ा कर दो। हल्ला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं, और इसलिए उन्हें ये ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं। जब चर्चा की बात आती है तब हल्ला करते हैं, तब पलायन करते हैं। मुख्यमंत्री तक का तो भाषण सुनते नहीं। ऑनर किलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, पर यह दरअसल पड़ोस की एक बच्ची को, धीरू जाटव नाम का बच्चा 2 साल पहले ले गया था। अब उस बच्ची के भी बच्चा है। इसमें वो अभी दिवाली के बाद से आया हुआ था, तो उसके बाद में ये घटना घटी है। 7 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हो गया है, और जो मुख्य आरोपी है सुरेश जाटव, लड़की का पिता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रा का ध्येय पहले दिन से ही नहीं था, तो बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और मैंने जैसा कहा कि उन्हें खेद पत्र जारी करना चाहिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो वही घोषणा करके गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यहाँ पर, 10 दिन में 2 लाख किसान का माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा लिया हो तो पहले तो घुसने के पहले उनसे कार्रवाई करें, और घुसने के पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में किसान से माफी मांगे, नौजवान से माफी मांगे। माननीय कमलनाथ जी को खेद पत्र तैयार करना चाहिए पहले। जो उन्होंने किसानों से, नौजवानों से झूठे वादे किए थे पिछली बार, उसके लिए खेद पत्र जारी करें तो अच्छा है। और वैसे भी नए वचन पत्र को बनाने की जरूरत क्या है, पुराने वाले वचन पत्र की तारीखें बदल दे बस, क्योंकि किया तो उसमें भी कुछ नहीं है ना।
तो तारीख बदल दे, काम चल जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर फैलाए जा रहे हर भ्रम को दूर कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा सीएम बघेल ने, आपको सुनाएंगे। पहली बात तो यह है कि वो राशि 17,000 करोड़ है, जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, क्योंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्रचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है, और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हम पूछेंगे, और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे, और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के हिसाब से, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। सर, इसमें ही एक सप्लीमेंट्री है, अगर आप परमिट करें तो। पहली बात यह है कि मान लीजिए वहां से नहीं आता है, तो आप लोगों ने कैसे उसका वो किया है, अरेंजमेंट किया है? जैसे क्योंकि एनपीएस में जो कर्मचारी उसमें भी रिटायर होना है अभी अगले साल जब भी होगा, और वो मनी जो है आपके पास अभी कंट्रोल उसका नहीं है। लगभग सभी राज्यों की यही प्रॉब्लम है। तो बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए, दूसरा जो एग्रीमेंट किया है सर, जब एग्रीमेंट हुआ होगा आपकी सरकार ने, तो उस वक्त एग्रीमेंट किसने किया था और उसमें क्या क्लॉज है विड्रॉल का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है। वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं, और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ तो खाते में जमा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी, जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूं, जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। उज्जैन के हरिहर मिलन सवारी के दौरान पालकी के आगे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ हुड़दंग मचाते हुए पुलिस पर ही बम पटाखे फेंकने से बाज नहीं आ रहे थे। पुलिस के समझाने के बाद भी जब हुड़दंगी नहीं माने और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे, हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर हुड़दंगियों को भगाया। वहीं इस दौरान बम की चिंगारी से एक मकान में आग भी लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन हुड़दंग मचाने से बाज नहीं आए। व्यवस्था को लेकर एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह के असुरक्षित तरीके से आतिशबाजी चलाने जिससे भीड़ में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये संज्ञान में मेरे अभी आप ही के माध्यम। धार जिले की कुछी के अंतर्गत आने वाले सुसारी में नायब तहसीलदार के न्यायालय आदेश से 10 मकानों को बेदखली के नोटिस ने भूचाल मचा दिया। 10 परिवारों को आनन फानन में बेदखली के नोटिस देकर बेघर करने की किसी की साजिश के चलते आदिवासी, लोहार और ब्राह्मण समाज के रहवासियों के परिवार पर जैसे मानो पहाड़ टूट गया हो। अब इन परिवारों के समर्थन में सभी समाज ने मिलकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के इंदौर क्षेत्र के प्रमुख
पहुंचे थे। ये विगत 50 से 60 वर्षों से आदिवासी परिवार, लोहार परिवार और ब्राह्मण परिवार के लोग इस जगह पर निवासित हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं, और दूसरी तरफ कुक्षी विधानसभा के प्रशासनिक अमला नोटिस चस्पा करता है इनके परिवारों को कि आप मकान खाली करिए, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। मैं इस तरह की कार्रवाई का घोर विरोध कर रहा हूं और हम इन परिवारों के साथ में हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल पत्र लिखा है, माननीय महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, और आप देखिए 2 महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक 80 वर्ष की आदिवासी महिला जिसका बेटा नहीं है, बेटी की शादी यहाँ से करी, अब बेटी यहाँ पे उनके सेवा कर रही है। अब 80 वर्ष की उम्र में जिसके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई पक्का मकान है, अपने मामला जो है सुसारी का है, जो शासकीय बताकर शासन जो है इनको परिवारों को, जो ब्राह्मण परिवार है विगत 90 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, मकान बने हुए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर निवास करते आ रहे, और सारे दस्तावेजों में जितने भी शासकीय दस्तावेज उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा इनको इनके नाम सब चढ़े हुए हैं। इसके उपरांत अब पता नहीं क्यों ये काम किया जा रहा है, गरीब ब्राह्मणों को वहाँ से निष्कासित करने के लिए अभी एक इनकी ओर से सम्मन जारी हुआ है और बताया गया है कि 3-4 रोज में ये जमीन खाली कराई जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नागरिकों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासनिक अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे। मामला अपर कलेक्टर और स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत का है, जहां स्मार्ट सिटी सीईओ एक ऐसे वाहन में सवार होकर चल रही थी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था। इसके बाद भी वे बेखौफ पूरे शहर में घूमती हुई नजर आई, जबकि अगर एक आम नागरिक बिना नंबर प्लेट के वाहन में घूमता हुआ दिखाई देता है तो यातायात पुलिस के द्वारा लंबा चौड़ा चालान ठोक दिया जाता है, पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करे? अभी हमारी जानकारी में नहीं आया, ये आपके द्वारा हमारी जानकारी में लाया गया है। अगर ये बात हो सकती है तो उसके हम लोग उस पर हम देख करके उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई, जो मालिक है उस पर भी कार्रवाई, उसमें जो भी गुनहगार होगा उसके विरुद्ध अपन विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।